कहते हैं यह ताकत हर एक इंसान के अंदर है, लेकिन अफसोस दुनिया को नाम की खबर नहीं। ना हम गुरु के पास जाते हैं, ना नाम लेते हैं। अगर सील संतोष धारण करके नाम की कमाई करते हुए पर्दा खोल लें, तो ना कभी जन्म लेना होगा, ना मरना। मगर हम सतगुरु के पास जाते नहीं, जन्म मरण खत्म नहीं होता। नाम से बेखबर यानी नाम को छोड़कर यह जन्मों जन्मों से दुख पा रहा है। अगर आप प्रेम से लोगों की बातें सुनो तो मालूम होगा कि कोई सुखी नहीं। मेरे पास बहुत से लोग आकर बताते हैं, हाँ, जो थोड़ी बहुत नाम की कमाई करता है वह चाहे सुखी हो, बाकी कोई नहीं। अब जिन्हें गुरु नहीं मिला, नाम नहीं मिला, तुरंत शब्द के साथ नहीं जुड़ी, उन्हें तो उतना ही पता नहीं। हम सूरत या शरीर, वे अपने आप को शरीर समझ बैठते हैं। जब शरीर को कोई कष्ट होता है वे दुखी होते हैं, और जब मौत आती है वह इसको शरीर से जुदा कर देती है, फिर अति दुखी होते हैं। लेकिन जो सत्संगी हैं, अभ्यासी हैं, वे जानते हैं कि हम रूह हैं, शरीर नहीं। हमारा शरीर कपड़ा है, जब मौत आती है वे खुशी से शरीर त्याग देते हैं। अगर आप अपना कोट उतार कर फेंक दें तो आपको क्या दुख है, अगर बूट निकाल कर फेंक दो आपको क्या दुख है। इसी तरह अगर आप इस शरीर को छोड़ दो तो आपको क्या दुख। क्या आप शरीर है? नहीं। जब मसूर को सूली पर चढ़ाने लगे तो हुक्म दिया गया कि उसे पत्थर मारे जाएं। लोगों ने पत्थर मारे, चुपचाप खड़ा रहा, उफ तक नहीं की। अब शेख सिवली भी वहां खड़ा था, कहता है, अगर मैं पत्थर मारता हूँ, यह फकीर तो है सच्चा, इसे पत्थर मारना धर्म नहीं। अगर शरफ धार्मिक कानून वालों की ओर ख्याल करता हूँ तो पत्थर मारना पड़ेगा। आखिर एक फूल मारा, जब फूल लगा तो मसूर कहता है, हाय। शिवली ने पूछा, तूने हाय क्यों की? मसूर ने कहा कि तू मेरे राज रूहानी अवस्था से वाकिफ था, तेरे फूल की चोट लोगों के पत्थर से बढ़कर है। आखिर जब सूली पर चढ़ाने लगे तो पहले हाथ काट दिए। कहता है, मुझे इन हाथों की कोई फिक्र नहीं, मेरे पास वे हाथ हैं कि एक यहाँ और एक आकाश की चोटी पर। फिर पैर काट दिए गए। कहता है, मेरे पास वे पैर हैं जो एक यहाँ एक और रब की दरगाह में। फिर आंख निकाल ली। कहता है, ये आंख फना नासवान है, मेरे पास वे आंखें हैं जो वफा अविनाशी को देखती हैं। अब जब जवान काटने लगे तो कहता है, ठहर जाओ। फिर कहता है, हे मालिक, जिस तरह कुम्हार मिट्टी के बर्तन को बाहर से टकोरता है, उसके नीचे हाथ रखता है और बाहर से थापी मारता है, तेरी बदौलत मैं आज पास हो गया हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस इम्तिहान में पास हो जाऊंगा। शुक्र है अल्लाह जवां भी काट ले। जिस तरह इल्म की ताकत हर एक आदमी के दिमाग में है, मगर जब तक कोई उत्पाद नहीं मिलता वही जाहिल अनपढ़ आया और जाहिल ही चला गया। इसी तरह नाम सबके अंदर है, मगर जब तक मुर्शिद ना मिले, नाम का भेद ना मिले, अंदर पर्दा ना खुले, तब तक यह खाली खाया और खाली चला गया। इसने इंसानी देह का कोई फायदा नहीं उठाया। हालांकि इंसानी देह ऊंची से ऊंची है। कई कौमों के पैगंबर कहते हैं कि खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल पर बनाया है। हिंदू कहते हैं कि नर नारायणी देह है। इसी तरह अन्य धर्म भी यही कहते हैं कि जितने वेद, शास्त्र, ग्रंथ, पोथियां हैं, सभी नाम की तारीफ करते हैं, चाहे आप उन्हें सारी उम्र पढ़ते रहो, कुछ भी नहीं मिलता। वे कहती हैं कि नाम तेरे अंदर है। बुल्ले शाह कहते हैं, इल्मो बस करी ओ यार, इक्को अलफ तेरे दरकार, बहुता इल्फ अजालील ने पढ़िया, झुग्गा आहा ओसे दा सड़िया। सो जो खजाना है वह उसके अंदर है। अगर यह उसकी उम्र पढ़ता रहे कि मेरे अंदर है, मेरे अंदर है, पर अंदर ना जाए तो बनता है कुछ नहीं। आदमी का जन्म मरण नाम के जरिए खत्म होता, मुक्ति यानी आत्मा व परमात्मा से विशाल नाम के जरिए होता है। अगर नाम नहीं मिला तो उसे कुत्ते बिल्ली पेट भरकर चले गए, वैसे यह चला गया, अपना कुछ न बनाया। अब राज का इशारा देते हुए बतौर सवाल कहते हैं कि खुदा का सच्चा हुक्म, सच्ची हिदायत, सच्चा कानून क्या है? सच्चा नाम वह कहाँ है? आदमी के अंदर वह क्या चीज है? वे 5 कलमे हैं, 5 शब्द हैं, 5 बागे हैं। वह भाषा नहीं, न तुर्की, न अरबी, न फारसी, न अंग्रेजी। वे लिखते हैं, वे लिखने पढ़ने बोलने में आ नहीं सकते। वे आदमी के अंदर बज रहे हैं। वह प्यारी सी प्यारी, मीठी सी मीठी लज्जत है। इसका कानून, इसका नमूना दुनिया में कहीं है, वह बयान में नहीं आ सकता। इसे इसमें आजम कहो या सच, वह स्त्री पुरुष चाहे कोई किसी देश का है, सबके अंदर है। फिर जो रहा इसके अंदर है,
वह किसी आदमी की बनाई हुई नहीं, उसका कारीगर परमात्मा है, यह उसकी अपनी बनाई हुई है। वह आज की नहीं बल्कि जब से दुनिया बनी है तब की है, यानी रोज अव्वल की है। हमारी ताकत नहीं कि हम उसको बढ़ा सके या घटा सके। आप आनंद साहिब में रोज पढ़ते हो, ओलिया अल्लाह के अंदर वह नगमा शब्द है जिसको सुनने के जन्मों जन्म की सोई हुई रूह जाग उठती है। मगर हमारा क्या हाल अगर मस्जिद के सामने बाजा बज गया तो सब फसाद हो गया। हालांकि जैसे ये बाजे हैं वैसे ही वे अंदर के बाजे हैं। ग्रंथ साहिब में उन महात्माओं की बाड़ी दर्ज है जो 5 शब्द की राह बनाते हैं। मौलाना रूम शमल तब्रेज और अन्य कामिल फकीरों की राह 5 शब्द की है। जब तक हम लताइफे सिता में बैठे हैं, हमारे अलग अलग तरीके, अलग अलग मजहब और अलग अलग ख्याल हैं। जब आंखों के ऊपर चढ़ो तो एक ही है, वहाँ कोई भाषा नहीं। जब भाषा नहीं तो वेद शास्त्र ग्रंथ पोथी कोई नहीं। यही हजरत मोहम्मद साहिब मौलाना रूप की जुबानी कहते हैं। मुफ्त पैगंबर किए आवाज़े खुदा, मीर रसद दर गोशे मन हमचू शदा, कि मेरे कानों में हर वक्त कलमा यानी खुदा की आवाज आ रही। लोगों ने कहा हमें क्यों नहीं सुनाई देती, तो कहते हैं मुहर बर गोसे शुमा बिनहादे हक, ताबा आवाज़े खुदा नारद सबक, कि खुदा ने तुम्हारे कानों पर मुहरें लगा रखी हैं। जाओ किसी मुर्शिद के पास, वह तुम्हारे कानों की मुहरें खोल देगा ताकि तुम्हें वह आवाज सुनाई दे। वे 5 इलाही नगमे इंसान के अंदर है, मगर परमेश्वर से मिलने का कोई सच्चा रास्ता है तो वह 5 शब्द का है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर रोजाना देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।